और देखिए यही उस्मानाबाद के पास कब्जा खत्म किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन इसे पूरा आवेदन थाना में दिए और सीओ के यहाँ हाँ सब दिया पैसा लेता है। कौन से पहले तो प्रमुख ताजा जो मांग है कि आपने रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन की बात थी उसमें ये बात थी कि सारे लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। लिए कठार से कहला लिए हमन के आयल में अपन जगह जमीन खातिर और मुसलमानों को तो उनके हर एक बस्तियों में 10-10 लाइसेंसी बंदूक दिया जाए। राजपूत बने एगो पनेरी बना एगो अहिर बने दू जना हमनी के होके नहीं खाना देता। अच्छा, वो जो मुसलमानों की मस्जिद से आपको क्या लेना देना है? चूंकि वो धार्मिक अल्पसंख्यक है। घर में आग लगा देला तो पलानी खोले रह जाए। आपके घर में आग लगा दिया? पलानी डले रह जाए। हमनी के पलानी लगल नहीं जाए, पलानी उजाड़ दियालो आग लगा दियालो सर, हमनी कैसे हमनी के रह जाए। इस देश की संविधान कहती है कि हम सभी धर्मों की सभी संस्कृतियों की रक्षा करने का हम आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था, लेकिन उसमें विशेषता SC/ST को रोक के बाकी लोगों को छूट दे दी गई। पहले तो नीतीश के घेराव करे खातिर नहीं जानी कहे खातिर में दुख सुख हमनी के कहे न हमनी के कब्जा कर हमनी कहे न दे था। अच्छा, कौन दूसरा आक्रोश था कि दलित और मुसलमानों पर हो रहे लगातार मॉब लिंचिंग और जातीय हिंसा की जो घटनाएं बढ़ रही है। कैसे कि हमनी के जमीन कहे 40 वर्ष ले हो गई, हमनी के कब्जा केहू ने कर रसीद करता हमनी के केहू नगीर नहीं करता हमनी के जनी 50,000 केसेस आज भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के खिलाफ पेंडिंग पड़े हुए हैं। नालंदा के हैं मुख्यमंत्री जी और वहां मस्जिद को जला दिया जाता है। ये कैसे मुख्यमंत्री है कि इतनी बड़ी घटना पर मुसलमानों को विश्वास दिलाने के लिए कम से कम DMSP बदलना चाहिए था और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कड़ा कानून लागू किया जाए। ये सर, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबको क्रांतिकारी जय भीम। सर, अभी आप जो है से और तमाम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम जो है वह आज मुख्यमंत्री की आवास जो है से घेरने का प्लानिंग बनाए थे, मगर बैरियर लगा दिया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। क्या कहना है आपको? पहले तो बता दूं कि ये प्लानिंग नहीं थी, घोषणा थी और निश्चित कार्यक्रम था। उस निश्चित का घोषित कार्यक्रम के तहत भीम आर्मी के लोग पूरे प्रदेश से आके और आज मार्च किया, जिसको आज गांधी मैदान के समक्ष ही प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। अभी 5 या 7 कमेटी को मुख्यमंत्री जी बुलाए गए हैं, मेंबर को कमेटी बनाकर। 5 डेलीगेट्स लोग गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से अगर अपनी बातें रखनी है तो रखी जाए, हम हुजूम को जाने नहीं देंगे। चूंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमें अपने नेतृत्व का निर्देश था कि जो प्रशासन बातचीत का जो भी तरीका अपनाए उस तरीके में हमें बातचीत करके अपनी बात रखनी है। 5 हमारे डेलीगेट गए हैं बात करने। सर, कौन कौन सी मांग था आज जो है से? देखिए, सबसे पहले तो प्रमुख ताजा जो मांग है कि आपने रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन की बात थी उसमें ये बात थी कि सारे लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था, लेकिन उसमें विशेषता SC/ST को रोक के बाकी लोगों को छूट दे दी गई। पहला तो ये पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ हमारा आंदोलन था। दूसरा आक्रोश था कि दलित और मुसलमानों पर हो रहे लगातार मॉब लिंचिंग और जातीय हिंसा की जो घटनाएं बढ़ रही है और प्रशासन द्वारा जो उसकी अनदेखी की जा रही है, थानों में उनके रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। 50,000 केसेस आज भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के खिलाफ पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन लाभुकों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ नालंदा के हैं मुख्यमंत्री जी और वहां मस्जिद को जला दिया जाता है। ये कैसे मुख्यमंत्री है कि इतनी बड़ी घटना पर मुसलमानों को विश्वास दिलाने के लिए कम से कम DMSP बदलना चाहिए था। यानी इतनी भी इनमें हिम्मत काबिलियत नहीं रह गई है कि वहां के प्रशासन को भी हिला दिया जाए। इसलिए हमारी मांग में है, हमारी मांगे भी सुन लिया जाए। हमारी मांग है कि प्रशासनों को अकाउंटेबल बनाया जाए। किसी भी जातीय या धार्मिक हिंसा के लिए वहाँ DMSP जो जिला प्रशासन है उसको उत्तरदायी बनाया जाए और हिंदू मुसलमान में खासकर दलित को की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है और मुसलमानों को तो उनके हर एक बस्तियों में 10-10 लाइसेंसी बंदूक दिया जाए और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कड़ा कानून लागू किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे है। सर, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो है से मस्जिद को जलाया गया है, मुसलमानों की मस्जिद से आपको क्या लेना देना है? चूंकि वो धार्मिक अल्पसंख्यक है। इस देश की संविधान कहती है
कि हम सभी धर्मों की, सभी संस्कृतियों की रक्षा करने का हम आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं। तो उसी वचन के तहत हमारे धर्म अल्पसंख्यक अपने आप को अलग ना समझे, इस देश का वासी समझे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हमारे प्रशासन को कि उनकी सुरक्षा औरों से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। सर, क्या लग रहा है कि अभी 5 जो है से डेलीगेट गए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्या आपकी मांगों को पूरा किया जा सकता है? ये तो तय होता है कि मुख्यमंत्री जी का कौन सा रवैया, किनसे डर रहे हैं। सामंती तत्वों से अगर डर रहे हैं तो हमारी बातों को नहीं मानेंगे, और अगर लोकतंत्र में अगर विश्वास करते होंगे, जनता के आक्रोश से अगर उनको लेना देना होगा तो हमारी बातें मानेंगे। तो सर, एक सवाल था, मेरा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों को पूरा करते हैं तो क्या आप उनको जो है से कदम मिलाकर सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पे हम बहुजनों की सरकार चाहते हैं, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। हमारा विरोध यही है कि हम राजनीतिक लाभ के लिए अपने समाज के हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात की लड़ाई करते रहते हैं कि हम अपने समाज की पहली देखरेख करेंगे, जो शोषित वंचित है, धार्मिक अल्पसंख्यक है। सर, तकरीबन 2 घंटा तक जो है से यहाँ पर बैरियर लगा दिया गया था। उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये हम लोग जानते थे कि हम लोग पोल खोलने जा रहे हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री अगर गलती करता है तो अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह के काम करता है, और वही हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तमाम जो है से आपको लग रहा होगा, क्योंकि आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की टीम जो है वह मुख्यमंत्री की आवास घेरने के लिए गांधी मैदान से जो है चलने को तैयार थे, और इतना बड़ा जो है जन सैलाब था कि मुख्यमंत्री जी को बिहार पुलिस के द्वारा बैरियर लगाना पड़ गया, और फिर 5 सदस्यीय जो है कमेटी बनाकर उन्हें आवास पर बुलाया गया है, और उनकी मांग को पूरा करने के लिए अभी जो है मीटिंग चल रहा होगा। और फिलहाल जो बैरियर खोलकर जो रोड जाम था गांधी मैदान के निकट, उस जो है मार्ग को खाली करा दिया गया है। और गांधी मैदान में मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनको जो है गांधी मैदान के कैंपस में बुलाया गया है। तो यहाँ पर कुछ और महिला भी है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। हाँ चाची, अपने कहाँ से लिए है? कठार से। हाँ, कठार से कहला लिए है? हमनी के आयल में अपन जगह जमीन खातिर, कहे से कि हमनी के जमीन कहे 40 बरस ले हो गई, हमनी के कब्जा केहू ने करते कर रसीद करता, हमनी के केहू नगीर नहीं करता, हमनी के जन्नी बड़ अहिर हमनी के सब हमनी के दबावत आटे। अपने के जैसे घर बनावे ले जमीन ना है? ना, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी। पर्चा न मिलल है? मिलल बा, पर्चा तो बहुत दिन के हो गया, रसीद कटता भी। अच्छा, रसीद कट रहा है। हाँ। अब जो जब रसीद कट रहा है तो फिर यहाँ क्यों आए हैं बच्चे को छोड़कर? तो का नीतीश के घेराव करे खातिर जानी कहे खातिर में दुख सुख हमनी के कहे न हमनी के कब्जा करत, हमनी काहे न खन देत। अच्छा, कौन नहीं होने देता है? राजपूत बाणे, एगो सती पनेरी बाणन, एगो अहिर बाणे, 2 जना हमनी के होखे न खन देत। अच्छा, वो जो आप लोगों को पर्चा कटा है वो जमीन जो है से राजपूत भाई और वो सब जो दूसरे लोग कब्जा कर रखे हैं? हाँ, नहीं खन करे देत हमनी के। आपको घर बनाने नहीं देते? ना, नहीं हमनी के नहीं कहे जी। घर में आग लगा देला त पलानी उठले रही जाए। आपके घर में आग लगा दिया? पलानी जचवे त डले रही जाए। पलानी में आग लगा दियो हमनी के पलानी लगल नहीं जाए, पलानी उजाड़ दियलो, आग लगा दियलो। सर, हमनी कैसे हमनी के रही जाए? हमनी के जमीन में हमनी के कब्जा के करे नहीं देता। मानो आपके पलानी में आग लगा दिया और जमीन कब्जा कर लिया? हाँ, हमनी के केहू नापी करे नहीं देत, केहू आवत बत केहू हमनी के करे नहीं देत। आप लोग आवेदन थाना में दिए और सीओ के? हाँ, सब दिया गइल बा। पैसा लेता कौन कर रहा है? थाना। जैसे थाना घुसखोर है? हाँ। नहीं सुनता वो लोग से जमीन है, बहुत दिन की जमीन हो गई, 40 वर्ष ऊपर हो गई। मानो 40 वर्ष से सीओ नापी नहीं कराता है और आप लोगों को दखल कब्जा नहीं कराता? ना। कौन सा जिला घर हुआ आपका? हमनी के कठार। अच्छा, कटिहार जिला? हाँ, किस टूनी गज के नीचे बक्सर जिला में पड़ता है? हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं दलितों को और पिछड़ों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए
और उनको घर बनाने के लिए, उन्हें बसने के लिए उनको जो है से बास्कित पर्चा का जो है से ऐलान किया, और बास्कित पर्चा मिला भी, मगर कुछ सामंतवाद लोगों के द्वारा वह जमीन अभी भी इनके दखल कब्जे में नहीं है, जबकि इन्होंने प्लानिंग बनाए तो उसे जला दिया गया और जबरन कुछ सामंतियों के द्वारा कब्जा कर लिया, जो अभी तक न ही तो वहां के सीओ और न ही थाना अधिकारी इन पर्चाधारियों को दखल कब्जा कराने में नाकाम रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।